क्वेश्चन नंबर 8, चलो देखते हैं क्या बोला है। फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th June 2019 अ चेक फॉर 3,500 वाज इशूड एंड पेड बाय बैंक रिकॉर्डेड इन पासबुक एज, चलो दीवार चेक इशू किया किसने, हमने, हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय 100, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, हाँ ध्यान से अभी, मतलब ये कैश बुक का पेमेंट साइड वाज अंडरकास्ट बाय 100, अंडरकास्ट मतलब टोटल कम हो गया है। हम क्या चेक करते हैं बीआरएस में, कम की ज्यादा, मुद्दा वो है। तो क्वेश्चन भले ही बोल रहा है कि रिसीट, ये पेमेंट वाला साइड इज अंडरकास्टेड, पेमेंट साइड अंडरकास्टेड का मतलब क्या, चलिए भी देखिएगा इधर ध्यान से। अपन ने लास्ट टाइम इसके अल्टरनेटिव नाम देखे थे ना बैलेंसेस के, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। अभी देखिएगा ध्यान से, इसको और बोला जाता है नॉर्मल बैलेंस एज पर कैश बुक। ये वाला नॉर्मल बैलेंस, तो ये भी क्या कहलाएगा, और ये दोनों नॉर्मल, तो ये दोनों एबनॉर्मल, नॉर्मल एबनॉर्मल। तो सीधी बात है यार, नॉर्मल बैलेंस कौन सा हुआ, पहला वाला कि ये वाला, ये नॉर्मल क्यों, इसका मतलब क्या, हमारे बैंक में पैसा है, ओवरड्राफ्ट मतलब नहीं है, नेगेटिव है ना, तो वो अच्छा है कि बुरा है, तो बुरा क्या होता है, नॉर्मल कि एबनॉर्मल, नॉर्मल बैलेंस इसको बोलेंगे एबनॉर्मल बैलेंस। फिर और सुनना, ये वाला इसका अल्टरनेटिव और टर्म है, करेक्ट, फेवरेबल बैलेंस, और एक क्या नाम बोल सकते हैं इसको, अनफेवरेबल। ये फेवरेबल वाला बैलेंस, तो वो वाला फेवरेबल मतलब अच्छा, हमारे फेवर में, हमारे हित में। तो बिजनेस में नॉर्मली कैसे वाले बैलेंसेस होने चाहिए, फेवरेबल वाले। ओवरड्राफ्ट यानी अनफेवरेबल, ये ऐसा वाला बैलेंस होना नहीं चाहिए, सही है, बैंक में बैलेंस होना चाहिए। एक बार नहीं है ठीक है, ये तो नेगेटिव है, उल्टा है, मतलब तुमको और रीपे करना पड़ेगा इतना पैसा। लिख दो फिर, फेवरेबल, ये अनफेवरेबल, ध्यान से देख के बोलो, फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, ये हो जाएगा अनफेवरेबल बैलेंस। सही है, डन, नो, यस, नो, बस यही चलने दो। चलिए लास्ट, अब ध्यान से देखना, ये वाला बनेगा डेबिट वाला बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब अच्छा बैलेंस, डेबिट, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड ज्यादा है, और हमारे कैश बुक में अगर डेबिट ज्यादा है मतलब पैसा आया ज्यादा, बराबर कि नहीं, तो ये डेबिट बैलेंस, तो ये उल्टा क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट मतलब, क्रेडिट मतलब पैसा आया, एग्जैक्टली, सो पासबुक का क्रेडिट ज्यादा होगा मतलब पैसा आया ज्यादा, तो वो अच्छा है ना, सो ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट।
डेबिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस, और अभी ऑपोजिट सेम, परफेक्ट। तो ये क्रेडिट बैलेंस, ऑपोजिट सेम। और देखो ना हमारा क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट। क्यों? हमारा क्रेडिट बैलेंस है मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब हम बोल रहे हैं पैसा गया ज्यादा आया कम। हमारे हिसाब से क्रेडिट तो गया ज्यादा, बैंक के हिसाब से डेबिट मतलब गया ज्यादा, ओवरड्राफ्ट। बैंक का डेबिट मतलब पेमेंट। अभी तक कितने बार देख लिया अपन ने? याद कौन सा रखना है? सिर्फ पहला। और हमेशा स्टार्ट किससे होता है? डेबिट से कि क्रेडिट से? बस स्टार्ट डेबिट से करो। जैसे इधर बोला था ना, एक डंडी दो डंडी, वैसे इधर स्टार्ट किससे होगा? तो डेबिट क्रेडिट, फिर डायगोनल, ऑपोजिट सेम, खत्म। तो ये आ जाएगा डेबिट बैलेंस, खत्म। और नहीं है, बस। क्या हो गया? लाइन फिनिश। चलिए डन। अभी अपने क्वेश्चन की तरफ आते। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। चलो देखते हैं क्या बोला है। फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th June 2019। हेडिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th June 2019 in the kitab of dash 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 dash। क्वेश्चन नंबर 8। चलो सबसे पहले अगेन ट्रिक क्या? BRS, बी से बैलेंस, बराबर। सो देखते हैं कौन सा बैलेंस दिया क्वेश्चन में। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 20,000 लिख देंगे स्टार्टिंग में। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, कितना? 20,000, बराबर। फिर रूल, चलिए बैलेंस हो गया। रूल कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? ये वाला 1 2 3 4 1 2 3 4। क्रेडिट बैलेंस बोला है ना, तो यहाँ पे भी अपने को नाम लिखना पड़ेगा डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में। पहला वाला कौन सा? डेबिट बैलेंस। तो ये क्रेडिट डेबिट। अब बोलो क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब ये वाला। कैसा मिलेगा इसका रूल? पहले का उल्टा, डेबिट ऐड क्रेडिट, चलिए डेबिट ऐड क्रेडिट लेस, फिर ऐड और इधर लेस। क्वेश्चन अभी रूल भी हो गया। नेक्स्ट सॉल्व। चलो नंबर 2। अ चेक फॉर 3,500 was issued and paid by bank recorded in passbook as। चलो दीवार। चेक इशू किया किसने? हमने। हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक के पेमेंट में। कैश बुक के पेमेंट में। सेकंड नंबर 3,500
हमने चेक इशू किया एंड इट वाज पेड बाय बैंक ऑल्सो, मतलब और किसने रिकॉर्ड कर दिया? बैंक ने। किधर? पासबुक के पेमेंट में। पर बैंक ने कितने का एंट्री किया? 5300। सो बैंक ने रिकॉर्ड किया 5300। कंपेयर करते हैं। नंबर 2 का एंट्री किधर किधर हुआ? कैश बुक में भी और सेम सेम अलग अलग। किधर किधर ज्यादा? पासबुक में। क्या कर दो? चलो तोड़ दो। कैसे तोड़ेंगे? 3500 एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा 1800 बराबर 3500 क्या हो जाएगा? क्यों? वो तो करेक्ट है, दोनों में है। बचा 1800। क्या करेंगे? ऐड। ये तो ऐसे ही काम करेंगे। क्या लिखेंगे ऐड के अंदर बताइए? चेक इशूड एंड पेड बाय बैंक बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन पासबुक। चलिए ऐड में नंबर 1। check issued and but wrongly $1,800। अभी देखो इधर रॉन्गली रिकॉर्डेड इन पासबुक। नॉर्मली कोई विश्वास करेगा कि पासबुक ने गलत एंट्री की है? नॉर्मली तो हम भी डिपेंडेंट रहते हैं पासबुक पे, बट कब समझेगा कि पासबुक में गलत है? जब कैश बुक में करेक्ट रिकॉर्ड हुआ रहेगा तब। इसका मतलब हम सिर्फ पासबुक के भरोसे पे रहेंगे कि हम भी रिकॉर्ड करेंगे? हमारे बैंक ट्रांजैक्शन है, पैसा हमारा है, भले ही पासबुक में रिकॉर्ड है, भले ही बैंक हिसाब रख रहा है, पर क्या गारंटी है कि वो करेक्ट रखेगा? हो सकता है कि उससे भी मिस्टेक हो जाए, और होते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा होते हैं, पर होते हैं मिस्टेक्स, अच्छे खासे मिस्टेक्स होते हैं। डन, चलते आगे। चलिए नेक्स्ट नंबर 3। चेक डिपॉजिटेड 9,700 कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन। उल्टा हो गया तो ठीक है। दीवार बोलो, इधर तक पढ़ो और बताइए, या पूरा पढ़ो और बताइए कौन सा बुक कौन सा साइड, किधर रिकॉर्ड करूं और कौन से साइड पे रिकॉर्ड करूं। अरे चेक डिपॉजिट किया, हमने डिपॉजिट किया है। नहीं नहीं बोल रहे कुछ। चेक हमने डिपॉजिट किया है, हाँ, हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे फिर? हाँ, पर बोला है क्या? नॉट रिकॉर्डेड, तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। करना चाहिए पर हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो किधर रिकॉर्ड हुआ? पासबुक। रिसीट पेमेंट, डिपॉजिट है, कलेक्टेड है, तो रिसीट ही हुआ ना। चलो फिर पासबुक के रिसीट में 9,700। पासबुक के रिसीट्स में 9,700। इसका रूल अप्लाई कर देंगे क्या? लेस। क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक।
डन? चलिए नेक्स्ट, स्टार टार टार टार। करते ये स्टारा, ध्यान से क्या बोला है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 100। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, हाँ ध्यान से, अभी मतलब ये कैश बुक का पेमेंट साइड वॉज अंडरकास्ट बाय 100। इग्नोर मार देने का ऐसे कुछ फालतू शब्दों को, हर शब्दों पे हंसना जरूरी नहीं है, इडियोटिक चीजों पे मत हंसा करो। तो क्वेश्चन बोलता है कि पेमेंट साइड जो है कैश बुक का वो 100 रुपए से अंडरकास्ट हो गया है। अंडरकास्ट मतलब टोटल कम हो गया है। हम क्या चेक करते हैं बीआरएस में, कम की ज्यादा, मुद्दा वो है। तो क्वेश्चन भले ही बोल रहा है कि रिसीट, ये पेमेंट वाला साइड इज अंडरकास्टेड। पेमेंट साइड अंडरकास्टेड का मतलब क्या, ओवरकास्ट कौन सा साइड रहेगा, ये देखो यार कैश बुक का टी फॉर्मेट ना, टी फॉर्मेट, पेमेंट साइड क्या हुआ है, कम। ध्यान से ऑब्जर्व करना क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या है, पेमेंट साइड कम होने का रिजल्ट क्या, खत्म। अगर कोई भी बुक का एक साइड कम टोटल आ रहा है तो उसका ही ऑपोजिट वाला साइड ज्यादा आ जाएगा। क्या पासबुक में कुछ होएगा क्या, पासबुक का क्या लेना है, पासबुक तो बराबर ही है। क्वेश्चन बोलता है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्टेड, सो इफ कैश बुक का पेमेंट साइड इज अंडरकास्टेड, इफ पेमेंट साइड का टोटल बिकम्स लेस, ऑटोमेटिकली रिसीट साइड का टोटल बिकम्स मोर। एग्जैक्टली, एंड द पॉइंट इज क्या, ज्यादा है। ज्यादा क्या है वो इंपॉर्टेंट है। गेटिंग क्या, मतलब क्वेश्चन में अंडरकास्ट देने का कोई मतलब नहीं है, हमको चाहिए क्या, ओवरकास्टेड है। अंडरकास्टेड कुछ भी रहे, हमको पता चलना चाहिए ओवरकास्टेड क्या है। तो ओवरकास्टेड क्या है, डेबिट वाला साइड, रिसीट वाला साइड। सो रिसीट साइड इज ओवरकास्टेड बाय 100। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बराबर है, बट हम ये काम का नहीं है, हम इसके बदले इधर इंपैक्ट लिखेंगे। ध्यान से समझना। हाँ, अगेन पॉइंट ऑफ कंसर्न एक ही है बीआरएस में, किधर एंट्री ज्यादा है, बस ज्यादा ज्यादा ज्यादा। अगर मैं ऐसा बोलूं कि देखना ध्यान से भैया, इधर 100 का एंट्री ज्यादा हुआ था, मतलब इधर कम है, इधर बराबर ही है ना, मतलब इधर कुछ गलती नहीं है, इधर भी कुछ गलती नहीं है, गलती इधर है क्योंकि इधर ज्यादा है। तो अगर एक साइड में एंट्री हुआ है मतलब 3 साइड में नहीं हुआ है, तो कोई भी ले लो, तो अपन वो 3 वाले साइड नहीं देखते, अपन वो एक साइड देखते हैं, ज्यादा वाला, जिधर एंट्री ज्यादा हुआ है। तो रिजल्ट इज किधर ज्यादा एंट्री है, मोर एंट्री है, क्योंकि जिधर ज्यादा एंट्री होगा उधर का ही इफेक्ट अप्लाई कर पाएंगे, ऐड या लेस वाला। गेटिंग? पक्का? डन? सो पॉइंट ऑफ कंसर्न स्टार अपने लिखा है। सो कैश बुक वॉज, आई मीन पेमेंट साइड वॉज अंडरकास्ट। इसका मतलब क्या, इट मीन्स परफेक्ट यार, रिसीट साइड वॉज ओवरकास्टेड। और ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, अपने को ये चाहिए। इट मीन्स रिसीट साइड वॉज ओवरकास्टेड, पेमेंट साइड अंडरकास्ट है, पेमेंट साइड का टोटल कम हुआ है, इसका मतलब रिसीट साइड का ज्यादा टोटल हुआ है। और अपने को यही चाहिए कि ओवरकास्टेड क्या है। करेक्ट? स्टार। तो किधर एंट्री करेंगे फिर, रिसीट वाले साइड में 100 रुपया ज्यादा, बराबर। बताइए क्या इंपैक्ट, ऐड नंबर, बराबर। क्या लिखेंगे ऐड में, नहीं ये लिख दो ना, जो क्वेश्चन ने दिया वही लिख दो। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्टेड, खत्म। क्वेश्चन ने दिया है वही कॉपी पेस्ट कर।
100? Done. Last. Try this. Electricity bill paid by bank 6,200 was recorded twice in passbook. Try. जल्दी. Try. रिकॉर्ड करो, किधर रिकॉर्ड होगा, क्या होगा, कट होगा, नहीं होगा, ऐड होगा, लेस होगा, जो भी होगा करिए। चलिए फटाफट। जबरदस्त। डन। कितने लोगों ने ट्राई किया? ग्रेट। चलिए बताइए किधर रिकॉर्ड करूं, पहले बताइए किधर रिकॉर्ड करूं? पासबुक के पेमेंट में। परफेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक ने पे किया, वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक, तो पासबुक में तो रिकॉर्ड होगा कंफर्म। पासबुक के किधर रिकॉर्ड होगा? पेमेंट वाले साइड में नंबर 5 ना। बोलो कितना रुपया? 6,200। और एक बार ऑब्वियसली क्लियरली बोला है ट्वाइस इन पासबुक। डन। और कुछ? कैशबुक में क्यों सर? पासबुक में ट्वाइस मतलब पासबुक में गलत हुआ तो कैशबुक में करेक्ट हुआ। क्या बात है यार, वेरी नाइस, जबरदस्त। कितने लोगों ने ऐसा किया? और बहुत बढ़िया। फिर बोलते टेस्ट नहीं दे सकते, टेस्ट वाला करते। बोलिए किधर रिकॉर्ड करेंगे? कैशबुक के? पक्का ना? हाँ, नहीं तो मालूम पड़ा रिसीट 6,000। अब बताइए किधर एंट्री हुआ? कैशबुक में भी हुआ? किधर ज्यादा हुआ? पासबुक तोड़ा हुआ ही है, तो फिर सीधा मतलब 6,200 का एंट्री कैशबुक में भी हुआ। इनफैक्ट एक एंट्री इधर ज्यादा हो गया, क्या करेंगे? ऐड, डेबिट का इफेक्ट ऐड। क्या लिख देंगे ऐड में? बोलिए क्या लिखेंगे ऐड के अंदर? इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक बट रिकॉर्डेड या रॉन्गली रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक, या बट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक, वैसा भी चलेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक but wrongly या but recorded twice in passbook। आपने wrongly वर्ड लिख दिया तो भी चलेगा, होगा सही है, बराबर है, but wrongly recorded twice in passbook। 6,200। डन। और कुछ करते हैं एंड? चलिए क्लोज।
ये क्या अमाउंट है, इधर एक ही अमाउंट है ना, तो इसके नीचे अंडरलाइन सिंपल, इसका ही टोटल 9,700 माइनस 18,400. We started with अब मस्त है ये. चलो फाइनल आंसर लिखो. We started with passbook ना, we will end with कैश बुक. अभी बहुत इंपॉर्टेंट वाला चीज है, बहुत मस्त वाला है ये कंक्लूजन, ध्यान से जवाब देना. चलो इतना तो लिखा रहेगा ना यार, ये तो सिंपल है. स्टार्ट किया था कौन से बुक के साथ, पासबुक, तो एंड करते बराबर. मैंने क्या बोला है हमेशा, नेचर ऑफ बैलेंस रिमेन्स सेम, बराबर ना. चलो बताइए आंसर क्या आना चाहिए. नेचर ऑफ बैलेंस क्या होना चाहिए. चलिए ठीक है, बोलिए. कमॉन कमॉन कमॉन, थिंक प्रॉपर्ली. सही से आंसर. डेबिट, उल्टा कर रहे हो तुम तो. अरे उल्टा, क्रेडिट तो क्रेडिट ही रहेगा. मेरे को बताइए क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक यानी 1 2 3 4 कौन सा वाला, 1 2 3 4 कौन सा. सो अगर 2 है तो क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली. सो अगर 2 है तो 1 होना चाहिए. क्यों, ध्यान से देखना. इफ वी स्टार्ट विद बैलेंस एज पर पासबुक, वी विल एंड विद बैलेंस एज पर कैश बुक. फेवरेबल बैलेंस, नॉर्मल, पॉजिटिव, बट क्रेडिट वो तो ऑब्वियसली होना है. इसका क्रेडिट बैलेंस मतलब बैंक का क्रेडिट बैलेंस मतलब हमारा डेबिट बैलेंस. इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग उल्टा कर रहे हैं, नेचर की सेम रख रहे. नेचर सेम है, इफेक्ट उल्टा है. इसमें क्या होता, क्या ये. तो इसका अल्टरनेटिव नाम क्या, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब इसका अल्टरनेटिव नाम डेबिट. क्या कर रहे हो, इसका अल्टरनेटिव नाम, इसका दूसरा नाम बैलेंस एज पर पासबुक. सिर्फ बैलेंस भी बोल सकते हैं ना. पॉजिटिव बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस, फेवरेबल. तो फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक मतलब फेवरेबल एज पर कैश बुक. नॉर्मल बैलेंस पासबुक मतलब नॉर्मल बैलेंस एज पर कैश बुक. सही है कि नहीं. बस. तो इसका नॉर्मल बैलेंस मतलब क्रेडिट होता है, पासबुक का नॉर्मल मतलब, हमारा नॉर्मल मतलब डेबिट. तो ये इफेक्ट बदलेगा. तो क्रेडिट का क्या हो जाएगा, डेबिट. क्या सही आंसर दिया ना तुमने. डन. चलिए फिर वाइंड अप. अभी तो बोल रहा था एक जगह पे तो समझता है, ये समझता है तेरे को. डन डन डन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 9 एक बार गो थ्रू करो फटाक से. सेल्फ प्रैक्टिस है, कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो. अगले लेक्चर में घर के आना, नहीं तो आना ही मत. ऐसा मत बोलना आएंगे नहीं, जा.